हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का झारखंड जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के 7वें नंबर वीडियो पर। तो चलिए, मैप प्रैक्टिस के सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम लोग सिमडेगा का मैप विश्लेषण करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर मानचित्र में देख सकते हैं कि ये आपका सिमडेगा है, ठीक है। और कौन कौन से ज़िले जो है सिमडेगा के बॉर्डर के साथ लगता है वो आप देख लीजिए। पहला आपका गुमला है, दूसरा आपका खूंटी है और तीसरा आपका वेस्ट सिंहभूम है। यानी 3 ज़िले जो है सिमडेगा के सीमा के साथ जो है लगता है। और 2 राज्य याद रखना है आपको, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा उड़ीसा, ठीक है, जो कि सिमडेगा के बॉर्डर के साथ लगता है। सिमडेगा के बारे में आपको बता दें तो सिमडेगा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को, ठीक है। और इसमें जो अनुमंडलों की संख्या है वो है आपका 1 और आपका प्रखंडों की संख्या यहाँ पर है 10, ठीक है। तो यानी सिमडेगा के बारे में आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। पहला चीज़ कि इसका गठन कब हुआ था, तो 30 अप्रैल 2001 को। यहाँ पर अनुमंडलों की संख्या कितनी है, 1, और यहाँ प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो 10 है आपका, ठीक है। और गुमला, खूंटी और वेस्ट सिंहभूम सिमडेगा के साथ सीमा साझा करती है। और 2 स्टेट आपको याद रखना है, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा उड़ीसा। चलिए अब एमसीक्यू के ऊपर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ हुआ था। कार्तिक उरांव के बारे में बता दें तो इनका जन्म जो हुआ था आपका 1924 ईस्वी को हुआ था। 1924 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था, लीटा टोली गाँव में हुआ था। लीटा टोली नामक स्थान पर। लीटा टोली ये है कहाँ पर, ये आपका है गुमला में, ठीक है। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इसको लीटा टोली कर लीजिएगा जो कि गुमला में है। तो आपका ए आंसर जो है सही उत्तर होगा। तो इसका कार्तिक उरांव जो इनका जो जन्म हुआ था 1924 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था, लीटा टोली, जो कि कहाँ है, गुमला में। अगर पूछ दे कि कार्तिक उरांव के पिता का नाम क्या था, पिता का नाम भी याद रख लीजिए। पिता का नाम था जेठू उरांव। जेठू उरांव इनके पिता का नाम था, ठीक है। और एक जो है इनके द्वारा स्थापना किया गया तो इसका भी नाम याद रखिए, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन इनके द्वारा किया गया था 1968 ईस्वी को। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप याद रखिए, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन जो है कार्तिक उरांव के द्वारा 1968 ईस्वी को जो है किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट में आप इसको टिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कार्तिक उरांव किसके नियंत्रण पर विदेश की महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे। देखिए, कार्तिक उरांव जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए ये जो है लंदन गए हुए थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर लंदन में पढ़ाई भी कर रहे थे, साथ ही साथ इन्होंने जो है नेहरू जी के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, जिस कारण वहाँ जो है अपनी नौकरी को छोड़कर भारत आए और स्वतंत्रता संग्राम में जो है इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया। तो क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के जो है प्रभाव से जो है इन्होंने वहाँ पर अपना नौकरी छोड़कर भारत लौटकर आ गए थे। याद रखना है कि ये लंदन गए थे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। कार्तिक उरांव जन्म हुआ था 1924 को। अगला प्रश्न है, झारखंड में राजमहल की पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति जो है निवास करती है। आपका उत्तर है भूमिज, असुर, सौरिया पहाड़ी या संथाल। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा आपका सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया जो है आपका राजमहल की पहाड़ियों में जो है निवास करता है। तो नाम से ही है पहाड़िया, तो पहाड़िया आपका राजमहल पहाड़िया। सही उत्तर आपका सी होगा, सौरिया पहाड़िया। आपको बता दें कि सौरिया पहाड़िया को मलेर भी कहा जाता है, ठीक है, मलेर जनजाति भी कहा जाता है। और इसका जो प्रजातीय समूह है वो भी याद रखना है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो जो सौरिया पहाड़ी है, पहाड़िया जो जनजाति है ये आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से निवास करती है। साथ ही साथ इसको जो है मलेर जनजाति भी कहा जाता है। चलिए अब मेरा प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं सिमडेगा का लोकेशन। ये आपका क्या है, सिमडेगा है। ऊपर क्या है, गुमला है। ये आपका खूंटी है। ये आपका पश्चिमी सिंहभूम है। यहाँ आपका क्या है, छत्तीसगढ़। यहाँ आपका क्या है, उड़ीसा है। चलिए, प्रश्न है, कोल जनजाति कितने गोत्रों में विभाजित है। आपको बता दें कि कोल जनजाति को जो है झारखंड का 32वां जनजाति इसको घोषित किया गया था 2003 ईस्वी को, ठीक है। और कोल जनजाति में कुल गोत्रों की जो संख्या वो है आपका 12 गोत्र है इसमें। और कोल जनजाति जो है आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातीय समूह से जो है बिलोंग करता है। ये भी याद रखिए, सौरिया पहाड़ी भी आपको प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से और कोल जनजाति भी आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से ही बिलोंग करता है। और कोल जनजाति जो है झारखंड की 32वीं जनजाति है। हालांकि 2003 में कंवर और कोल दोनों ही झारखंड की जनजाति के रूप में जो है नोटिफाई किया गया था। लेकिन अगर पूछे कि 32वां जनजाति कौन सा है तो आपको कोल ही टिक करना है।
और कोल जनजाति में आपको 12 गोत्र है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र मंडले पॉइंट, मंडले नहीं हिमंटले, ऐसे लिख लीजिएगा इसको, हिमंटले पॉइंट, ठीक है। तो हिमंटले पॉइंट जो है एक विद्युत संयंत्र है, परमाणु विद्युत संयंत्र है, और इसके डिजाइनरों में से एक थे कार्तिक उरांव, चूंकि इंजीनियरिंग थे और वहाँ लंदन में पढ़ाई करने के लिए गए थे। तो हिमंटले जो है आपका विद्युत संयंत्र के निर्माण में जो है कार्तिक उरांव का भी जो योगदान था। कार्तिक उरांव का जन्म हुआ था 1924 को। इनके द्वारा जो है आदिवासी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया गया था 1968 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्र संग्राम, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, में पार्टिसिपेट किया था? शेख भिखारी, विश्वनाथ सहदेव, शाहिद लाल या सभी? तो सभी जो है इनका सही उत्तर होगा। तो 1857 के विद्रोह में जो है शेख भिखारी, विश्वनाथ सहदेव, शाहिद लाल, सारे जो भी आपका स्वतंत्रता सेनानी थे, सारे ने जो इनमें इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगला प्रश्न है, सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? तो देखिए सिंह वंश जो है 2 शाखा में इसका स्थापना हुआ था। पहला शाखा के जो आपके संस्थापक थे वो थे काशीनाथ सिंह, और दूसरी शाखा के जो संस्थापक थे वो आपके दर्प नारायण सिंह थे। तो दोनों शाखा के संस्थापकों का नाम आपको याद रखना है। पहले शाखा के संस्थापक थे काशीनाथ और दूसरी शाखा के संस्थापक थे आपके दर्प नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त निम्न में से किस क्षेत्र में भी था? देखिए संथाल जो विद्रोह था आपका 1855-56 के दौरान हुआ था, और इसका जो प्रभाव था आपका बीरभूम, हजारीबाग, छोटा नागपुर में भी था, संथाल परगना क्षेत्र के अलावे। तो तीनों का नाम आपको याद रखना है कि ये जो विद्रोह था इन सारे क्षेत्रों में जो है फैला हुआ था। अगला प्रश्न है, शिबू सोरेन पहली बार लोकसभा हेतु कब निर्वाचित हुए थे? तो देखिए शिबू सोरेन के बारे में आपको इतना याद रखना है कि इन्होंने जो है सोनोत संथाल सभा की स्थापना की थी 1970 ईस्वी को। तो 1970 ईस्वी को जो है सोनोत संथाल सभा का जो है स्थापना किया गया था शिबू सोरेन के द्वारा, और इन्होंने जो है जंगल जो काटो अभियान जो चल रहा था उसमें इन्होंने इनको शुरुआत किया था। ठीक है, 1978 में, तो इसको याद रखना है आपको, जंगल काटो अभियान 1978 में इन्होंने जो है चलाया था। और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आपका 1980 होगा, कि 1980 में पहली बार इन्होंने लोकसभा हेतु जो है निर्वाचित हुए थे शिबू सोरेन जी। ठीक है, और इनको जो है दिसोम गुरु और गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। और शिबू सोरेन जो है 3 बार जो है झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका 1980। तो शिबू सोरेन जी को जो है दिसोम गुरु और आपका गुरुजी भी कहा जाता है। 1980 में लोकसभा हेतु निर्वाचित हुए, और इन्होंने सोनोत संथाल सभा की स्थापना किया था 1970 को, और इन्होंने जंगल काटो अभियान चलाया था 1978 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था? किस टाइप का आंदोलन था? देखिए ताना भगत आंदोलन के जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जतरा भगत, ठीक है, जतरा भगत थे। और ये जो जतरा भगत थे या फिर ताना भगत आंदोलन से जुड़े जो भी लोग थे, गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो गांधी जी से प्रभावित थे, इसका मतलब ये था कि ये आंदोलन का स्वरूप कैसा था? अहिंसक आंदोलन था, नॉन वायलेंस था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अहिंसक। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को दोस्तों से के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।